हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। भूत क्या है? ये नाम आमतौर पर भारत में आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भूत क्या है? भूत आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है जिसका इस्तेमाल भारत में हर एक व्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए, राजू यदि आप अपने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से ना कर पाए तो उसके पिता का भूत भटक जाएगा और उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन कुछ का मानना है कि भूत होता है। जो लोग आकस्मिक तरीके से मर जाते हैं उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और उनकी आत्माएं भटकती रहती है, जिसे भूत कहा जाता है। भूत जैसी कोई चीज होती है नहीं, ये तो एक सवाल अक्सर लोगों के मन में घूमता है। कुछ लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट, कत्ल, आत्महत्या आदि द्वारा हो जाती है तो संभवतः उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, जिसके कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। लेकिन कहा जाता है कि जरूरी नहीं है सब भूत बुरे स्वभाव के हों। कुछ भूत अच्छे भी होते हैं जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि अगर किसी भूत को शांत करना है तो उसे भोजन देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का भूत किसी भी कारण से आपसे रूठ जाता है तो आप उसे खाना खिलाकर शांत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया को भूत आराधना और भूत पूजा भी कहा जाता है। जैसे इंसान किसी चीज से डरता है, वैसे ही भूत भी किसी चीज से डरता है। भारत के कई हिस्सों में यह माना जाता है कि भूत लोहे की वस्तुओं से, स्टील, पानी आदि से डरते हैं। भूत कभी कभी पवित्र मूर्तियों और धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में कदम नहीं रखते। हिंदू संस्कृति का मानना है कि एक आत्मा अमर है, ये ना तो नष्ट हो सकती है, ना ही उत्पन्न हो सकती है। तात्पर्य यह है कि आत्मा अपने पाप पुण्य का प्रायश्चित करके मनुष्य जीवन में वापस आती है। भूत पीड़ा की बात की जाए तो यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया तो वो पागल की तरह बातें करने लगता है। बूढ़ होने पर वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार करता है। कभी अलग अलग भाषाएं बोलने लगता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह का सदा कंपन बना रहता है। अगला सवाल आता है कि प्रेत क्या है? जब कोई भूत का स्वभाव आक्रामक और उसकी आत्मा केवल गलत करने में ही भरोसा करती है तो ऐसे भूत को प्रेत कहा जाता है। आपने कुछ फिल्में देखी होगी जिनमें आत्मा बुरी हो जाती है। हिंदी फिल्में जैसे राज, भूत, और अंग्रेजी फिल्में जैसे कॉन्ज्यूरिंग, द नन, जो केवल लोगों का बुरा चाहती है, ऐसी आत्मा प्रेत हो जाती है। प्रेत भी भूत के समान ही है पर उससे भिन्न है। भूत वो आत्माएं होती है जिन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलती या जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया, लेकिन प्रेत वो आत्माएं होती है जिन्हें नरक से सीधे पृथ्वी पर सजा भुगतने के लिए भेजा जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे नरक में दंडित किया जाता है और प्रेत के रूप में पृथ्वी पर भेजा जाता है। यह आत्माएं प्रेत के रूप में पृथ्वी पर एक निश्चित जीवन काल तक ही निवास करती है। वे पृथ्वी पर नरक का दंड भोगने आती है। उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति 7 घातक पाप करता है तो उसे ये श्रेणी प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में केवल बुरे काम करते हैं उन्हें भी ये श्रेणी प्राप्त होती है। प्रेत हमेशा प्यासे और भूखे रहते हैं। वे हमेशा भोजन और पानी की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये चीजें उन्हें कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि कुछ भी ना खा पाना ही उनकी एक सजा है। प्रेत बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर को अपने कब्जे में कर सकता है, फिर वे उनके साथ जो कुछ भी करे और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के कर्म कांड कर हम इनसे बच सकते हैं। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट, एशियाई और अन्य संस्कृति में भी मिलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से होती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी आत्माओं का अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया जाए तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर ही भटकती है। ये आत्मा अधिकतर जहां इनकी मौत हुई हो वहीं पर भटकती है। इसके अलावा ये किसी के घर, किले, जंगल या शमशान के आसपास भी मिलती है। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं लोगों के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान करती है और बहुत से लोगों का इन्हें देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर में तिलक या माला जैसी कुछ पवित्र वस्तु होने से या भगवान का नाम लेने से ये आत्माएं आपसे दूर रहती है। इसलिए इनसे बचने का उपाय यही माना जाता है कि रात को किसी भी सुनसान जगह से गुजरते हुए भगवान का स्मरण करते रहें।
प्रेत पीड़ा की बात की जाए तो प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और इधर उधर भागता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता, वह हर समय बुरा बोलता है, वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से सांस लेता है। प्रेत योनि में जाने वाला लोग अदृश्य और बलवान भी हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। भूत प्रेतों में अंतर क्या है? यह सवाल तो अक्सर सभी के मन में आता है। भूत और प्रेत दोनों ही भटकती आत्मा होती है, लेकिन भूत संभवतः अच्छी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, लेकिन प्रेत हमेशा बुरी प्रवृत्ति का ही होता है। भूत और प्रेत दोनों लोगों की आकस्मिक मौत के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति ना मिलने के कारण बनते हैं। हो सकता है उनकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो पाई हो। भूत हमेशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन प्रेत आपको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। भूत और प्रेत असलियत में ये है या नहीं, ये लोगों के मन की धारणा पर निर्भर करता है। ये अधिकतर कहानियों में सुनाई जाती है, लेकिन कुछ के साथ आप बीती होती है और जिनके साथ ये हो चुका है वही दरअसल इनका असली अर्थ समझ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको काफी काम भी आई होगी। यदि फिर भी कोई गलती आपको हमारे वीडियो से लगे और आपके मन में कोई अन्य सवाल या सुझाव है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवाल का जवाब आपको दें और आपका सुझाव को समझने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।